शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने YouTube चैनल पर और वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस पर होनी चाहिए, और उसमें 2-3 ऑप्शंस थे जो कि थे पिशाच, चुड़ैल और जिन्नात के। और आप में से सबसे ज़्यादा लोगों ने जो वोट किया है वो है पिशाच। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिशाच के ऊपर ही एक कहानी। पिशाच, ये शब्द शायद आपने बहुत कम सुना होगा, या आप में से ये शब्द बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वैम्पायर इस शब्द का आपको अच्छे से पता होगा। और वैम्पायर से जुड़ी मूवीज भी आप में से लगभग सभी लोगों ने देखी होगी। वैम्पायर जो कि इंसानों का खून चूसकर जिंदा रहते हैं। जी हाँ, वैम्पायर को ही हिंदी में पिशाच कहा जाता है। हमारी आज की कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी थी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब यहाँ इंडिया में भी ये बात हर एक राज्य में गूंजने लगी। लोगों में खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े दांत हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं, ऐसा किसी एक राज्य के लोगों का कहना था, जिस राज्य की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। उनके बारे में ये भी वहाँ के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज है। और कुछ दिन बाद ही ये बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहां पर प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर में घुस गया। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाश के गले पर दांतों के निशान मिलते। तभी सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। ये तो बस रक्त पिशाचों की कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो लड़की या फिर औरत पसंद आती थी वो उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते और उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज्यादा पसंद आ जाता तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते, जिससे फिर वो आदमी या फिर औरत अब इंसान नहीं रहते, वो उनके साथ ही चले जाते और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। अब आगे की कहानी मैं आपको उसी राज्य के लोगों की तरफ से सुनाऊंगी। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। उस समय ऐसी दिल दहला देने वाली खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी समय लगता था, इसलिए धीरे धीरे पूरी प्रजा में ये बात फैली और फिर राजा तक ये बात गई थी। उन्हीं सिपाहियों के सेनापति जिनको राजा ने उन रक्त पिशाचों की सच्चाई पता करने के लिए भेजा था, उन्हीं सिपाहियों के सेनापति जिसका नाम सूर्यभान सिंह था, वो बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात की तह तक जाने का विचार बना लिया। अब ये सेनापति उसी राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहां उनको पिशाचों के खौफ और कहर का पता लग जाता है। इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो वहां से उल्टे पांव भागने लगते हैं, पर जो इंसान दूसरे इंसान का खून पी रहा था वो अचानक से गायब हो जाता है और वो दूसरा इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या भला थी,
उससे पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही एकदम से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, मानो किसी ने उसे आसमान से नीचे फेंका हो। उसके बाद वो सिपाही फटाफट से उस इंसान के गले को तलाशना शुरू करते हैं और उस सिपाही के गले में वही काटने का निशान था, वही 2 दांतों के गड़े होने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने लगते हैं कि उन्हें कुछ नजर आए। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उसमें से एक सिपाही पर हमला कर उसे मार डालती है। बाकी के 2 सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला आज किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति सूर्यभान सिंह को ये बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो सुबह खुद उस जंगल में जाते हैं और वहां पर कुछ दूरी पर ही उन्हें वहां उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ मिलती हैं। तभी सेनापति को लगता है कि वो पिशाच शायद सच में है। जिस तरह से उन मृत सिपाहियों के शरीर पड़े हुए थे, ऐसे दर्दनाक खून करना किसी इंसान के या जानवर के बस का ही नहीं था। और सेनापति सोचते हैं कि वो पिशाच इसी जंगल में रहते हैं, इसलिए वो वापस आ जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। अब वो घड़ी भी आती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय करने वाला था। रात होती है और सारे सिपाही छुपे रहते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं देता। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहां छुपे थे वहां पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तभी सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक के बाद एक सिपाहियों को जमीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे और ये सब सेनापति की नजरों के सामने हो रहा था। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा, वो ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने किसी तांत्रिक के साथ सलाह की और इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उसी सीक्रेट तरीके से उन पिशाचों को मारा जाने लगा और धीरे धीरे पिशाच अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे और गायब होने लगे। पर कहते हैं कि उस दिन के बाद से पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं और वो समय आने पर ही बाहर आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी के साथ।